है कि उन लोगों को पैसा दे दिया गया है 16,000 रुपया जो पुराना बकाया था, मगर अभी भी वो लेटर नहीं, वो पुराना बकाया नहीं गया है। गोपालगंज का मतलब लेटर आया है विजयपुर, गोपालगंज के विजयपुर के कई आशा का अभी भी बकाया है 16,000 रुपया, वो अभी नहीं गया है। प्राणपुर का जिसका जवाब दिया गया कि एक आशा का बकाया है कि उसकी अवधि पूरा नहीं हो रही थी, चाहेंगे मंत्री महोदय तो मैं वो सबूत दे दूंगी, उनका अवधि पूरा है, वो अवधि मतलब क्राइटेरिया वो उनका फुलफिल होता है, बावजूद उनको नहीं दिया गया है। और अभी भी अकोड़ी गोला में पैसा नहीं गया है, टिहरी में नहीं गया है, तो ये जो कह दिए कि सभी जगह चला गया है, तो ये उचित, ये सही नहीं है महोदय। मैं फिर कहूंगी कि इसको फिर से एक बार दिखवा लिया जाए। और बस इसी के साथ में एक सवाल इसमें तो नहीं है, मगर अभी भी मतलब आप समझ लीजिए कि होली आ रहा है, 2 दिन के बाद होली है, और आशाओं का 4 महीने से पैसा, आशा और फैसिलिटेटर का पैसा नहीं गया है महोदय। ठीक ठीक महोदय, मैंने अपने जवाब में जिन जगहों की चर्चा माननीय सदस्य ने किया था उसका जवाब दिया है। गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड की चर्चा इनके प्रश्न में नहीं था, इसलिए विजयपुर प्रखंड का जवाब हमने नहीं दिया है। बाकी रोहतास के डिहरी और तिलौथू में जिन आशा कार्यकर्ताओं की संख्या उन्होंने बताई थी, उन सभी का भुगतान कर दिया गया है। आप जानकारी ले लीजिएगा। मैं भी माननीय सदस्य से विनम्रता से आग्रह करूंगा, मैंने विभाग में इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से लिया मैडम, और 3 दिनों तक हर चीज की जानकारी प्राप्त करवाई। यह बात, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इसमें से कुछ आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ था। आपके प्रश्न के बाद जब 3 दिनों तक मैंने बार बार इसकी समीक्षा की, फिर उन सभी का मैंने भुगतान करवाया है। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी आशा बहन का पैसा बाकी है, आपकी जानकारी में है, आप मुझे उपलब्ध कराइए, उसका भुगतान तुरंत करवाऊंगा। धन्यवाद। डॉक्टर संजीव। ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर घर से कचरा उठाव, उसका परिवहन, संग्रह एवं पृथक्करण का कार्य स्वच्छता कर्मी द्वारा किया जाता है। कार्य योजना निर्माण, प्रसरण एवं क्रियान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण, रिकॉर्ड कीपिंग आदि स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। अवशिष्ट के समुचित निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई एवं अन्य संसाधनों से संचालन हेतु अनुरक्षण एवं जन जागरूकता से संबंधित कार्यों का भी निष्पादन भी स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन संख्या 36C दिनांक 20/12/2021 एवं लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के पत्रांक संख्या BRLPS/LSBA प्रोजेक्ट 152/2020/624 दिनांक 26/10/2023 के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर मानव बल चयन संबंधित विवरणी उपलब्ध कराया गया था, जिसके आलोक में ग्राम पंचायत के अनुशंसा पर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है एवं उनके कार्य आधारित काम लिया जाता है। स्वच्छता पर्यवेक्षक को न्यूनतम 5,000 रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 7,500 रुपये प्रतिमाह, कार्य आधारित स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम 1,500 रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह कार्य आधारित मानदेय निर्धारित है। प्रथम वर्ष में SBM जी से तदोपरांत मानदेय का भुगतान 15वें वित्त आयोग के टाइड फंड से O&M मध्य से कर्णांकित राशि एवं यूजर चार्ज से प्रदान किया गया है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक राज्य सरकार के संसाधन से मानदेय का भुगतान कराने का निर्णय लिया गया है। मानी सर। महोदय, मैं आसन से पहले जानकारी लेना चाहता हूं। ध्यानाकर्षण पिछले दिनों आया था और उस दिन सरकार की तरफ से समय ले लिया गया था, और जिस दिन समय लिया गया
उसी रोज शाम में एक पत्र निर्गत करके ये बता दिया गया कि ये हमारे नियोजित कर्मी नहीं है। उसकी कॉपी मेरे पास है। तो सिर्फ मैं आपके माध्यम से और आपसे ही मैं जानना चाहता हूं कि जब ध्यानाकर्षण हाउस में आ गया, वो प्रश्न सदन में आ गया जिसके कस्टोडियन आप होते हैं, तब फिर क्या उस प्रश्न को टेम्पर किया जा सकता है क्या? नहीं, हम तो भेज देते हैं विभाग को। आप तो जैसे ही देंगे जवाब के लिए विभाग को ही जाएगा ना। नहीं, जवाब के लिए सर नहीं। हाँ। मेरा था कि वो नियोजित किए गए और अभी एक पत्र जो है वो आ गया सर, उसी रोज निकल गया कि अब ये नियोजित हमारे नहीं हैं। तो ये हमको लग रहा है कि शायद जब हाउस में आ गया तब गवर्नमेंट को रिएक्शन में आकर के मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पंचायती राज को गया था, वहां से ट्रांसफर होकर ग्रामीण विकास को आया। ठीक सर, ये हुआ है। नहीं, ग्रामीण विकास आपको जो पूछना है सरकार से पूछिए। नहीं, सरकार से तो हम पूछेंगे, लेकिन व्यवस्था का सवाल है। इसीलिए मैं आपसे सर मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये संभव है। जहां तक मैं समझता हूं कि ये बीच में जब क्वेश्चन आ गया हाउस में, तब उसके बारे में कोई निर्णय सरकार को रिमूवल की कार्रवाई का कोई पत्र नहीं देना चाहिए था। जहां तक मैं समझता हूं कि जो उसको नियोजन किया गया था, उसका सरकार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव उन्होंने जो दिया था 8/11/22 को, जिसका पत्रांक 13/52/66/4 है, जिसमें उन्होंने संविदा के आधार पर नियोजन किया था। एक ये है, अब जब नियोजन आपने किया और फिर आपके फैसले से पंचायत में मानव बल जिसकी चर्चा कर रहे हैं आपने किया, और वो स्वच्छता कर्मी जो हैं वो कौन है? सच अगर पूछिए तो उसमें सबसे ज्यादा दलित और महादलित हैं। सबसे ज्यादा उसमें भूमिहीन परिवार के लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन सरकार ने जो उसके लिए मानदेय तय किया है, जैसा कि मंत्री जी अभी बता रहे थे, 1500 रुपया से 3000 रुपया तक। मतलब एक व्यक्ति को काम करने के लिए अधिकतम आप देते हैं 50 रुपए से 100 रुपए तक। जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक मजदूर का जो दैनिक मजदूरी होती है, चूंकि आप उससे भर दिन काम लेते हैं और कई तरह का काम लेते हैं, ना सिर्फ आप उससे कचरा उठवाते हैं बल्कि कचरा को 2 तरह पूरा और वो करवाते हैं, तो क्या आप उसके मानदेय को कर्मी, सुरक्षा कर्मी और फिर जो है उसके सुपरवाइजर, इस दोनों के मानदेय को बढ़ाने का विचार रखते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री, एक जस्ट केवल सूचना पर मैं खड़ा हूं। अजय जी ने जो बातें कही है ग्रामीण विकास या स्वच्छता कर्मी के बारे में, उसका तो उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही महोदय, वो कुछ सत्य से परे है कि अगर कोई प्रश्न विधानमंडल में या सभा में या परिषद में कोई प्रश्न पूछ दिया गया तो उस विषय पर सरकार को आगे की कोई कार्रवाई करने की मनाही नहीं होती है। सरकार ये कोई प्रश्न पूछ देना, ये कोई न्यायालय के द्वारा स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर नहीं होता है। आपको तो अच्छा लगना चाहिए जो आपने प्रश्न पूछा, तो उस बात को सरकार ने संज्ञान में लिया है, उस पर जो सरकार ने उचित समझा वो निर्णय लिया है। आप तो अधिकार से सर वंचित कर दिए उस पत्र से ना। अब जवाब आपने, हाँ नहीं, वो ठीक जवाब देंगे, लेकिन हाउस में मैं ये